हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ गुलमोहर इको रिजॉर्ट, जो कि बांदा से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आज के व्लॉग में बहुत ही मस्ती होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। मैं हूँ तन्मय सिंह अपने पापा जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। आज हम फैमिली सहित जा रहे हैं गुलमोहर इको रिजॉर्ट, जो कि बांदा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर और नरैनी से करतल रोड पर नरैनी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इस करतल रोड पर ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिल जाएगा जिस पर गुलमोहर इको रिजॉर्ट लिखा हुआ है। वहाँ से आपको दाहिने टर्न करना है। तो आज हम लोग ने सोचा कि चलो फैमिली सहित चलते हैं, और इसमें पापा, मम्मी, वाइफ हमारी और हमारे दोनों बच्चे जा रहे हैं। और ये हम बोर्ड के जो राइट साइड का रास्ता था वहाँ से इंटर कर गए थे। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। देखिए दोनों तरफ आपको हरे भरे खेत, सामने पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। और ये है मेन गेट, ये है गुलमोहर इको रिजॉर्ट की एंट्री। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वातावरण है। और यहाँ पहले हमको बाहर रजिस्टर में एंट्री करवानी होती है, कितने लोग आए हैं और मोबाइल नंबर। और यहाँ पर एंट्री फी जो 100 रुपये पर पर्सन है तो उसको देना है। इसमें आपका वेलकम ड्रिंक शामिल होता है। मौसम के हिसाब से आपको चाय या आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी जा सकती है। और आपको जो खाना होता है बाकी अंदर अलग से। और ये इनका ऑफिस है। ऑफिस में देखिए कैसे सुंदर वातावरण बनाया हुआ है, पुरानी चीज़ें और पुराना कल्चर दिखाने का प्रयास किया गया है। ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई देंगी जो अभी लुप्त हो चुकी हैं या सब। तो अब हम इको रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो अब हम चलने वाले हैं पहले कमरे के अंदर। ये देखिए सामने गणेश जी बने हुए हैं। और ये है पहला कमरा जहाँ पे ये हमारी बिट्टू खड़ी है। ये रहा पुराने समय का टेलीफोन। ये चीज़ें पुराने समय की हैं जो अब घरों में दिखाई नहीं देती हैं। तो ये है कठपुतलियाँ, और यहाँ पे सुंदर बनाया गया है बहुत। ये कितनी सुंदर कठपुतलियाँ हैं, कितनी कलरफुल और 3 टाइप्स की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस कमरे में क्या क्या है। ये है ऑडियो सिस्टम, जिसे ग्रामोफोन कहा जाता था। इसमें एक बड़ी सी डिस्क लगती है जिससे ये गाने बजते हैं। ये जो चीज़ें आप दीवारों में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने दीवार। चलिए अब हम दूसरे कमरे में जाने की तैयारी करते हैं। ये है हमारी बिट्टू, जो कि गणेश जी के सामने खड़ी होकर फोटो खिंचवाना चाहती है। ये देखिए, ये एक वाटरफॉल है एक टाइप से। और थोड़ी देर आप इनके दर्शन कीजिए। और फिर ये एक स्टैचू बना हुआ है। ये मूर्ति ब्रॉन्ज की बनी हुई है। थोड़ी देर आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है। ये एक टाइप का वाटरफॉल है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टैचू से पानी निकल रहा है, जिससे लॉयन का मुंह बनाया गया है। और ये है सीटिंग एरिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो सेशन भी होते हैं। यहाँ पे नीचे वाइट मार्बल की गिट्टियाँ बिछी हुई हैं। यहाँ पे आगे जो आप हट देख सकते हैं वहाँ पे कुछ स्टैचू बने हुए हैं। और ये है डक्स, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जंगल का सीन बना रखा है और बीच से रास्ता लगा रखा है। यहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो कि अभी दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए दोबारा डक्स। इसको देखकर हमारी बिट्टू बहुत खुश हो गई। और
और इसके अंदर कुछ पशु भी हैं जो कि इस टाइम पे दिख नहीं रहे। यहाँ पे जगह जगह पे पेट्रोमैक्स रखे हुए हैं, जिसे पहले के ज़माने में लालटेन कहा जाता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। यहाँ पे जंगल के पास ही समय बिताने के लिए एक जगह बना रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप अंकल जी देख रहे हैं, ये बता रहे हैं जो हमने बाहर पालकी देखी थी वो इनके घर से आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है गुलमोहर इको रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप मेन्यू के हिसाब से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर ग्रामीण जो खाना होता है, चूल्हे की रोटी और कढ़ी, दाल, रोटी जैसी सभी आइटमें उपलब्ध हैं। पनीर जैसी आइटमें भी उपलब्ध हैं। और रेस्टोरेंट भी अंदर से बहुत सुंदर बनाया गया है। पुराने समय का सामान रखा गया है, जैसे कि ये टाइपराइटर दिखाई दे रहा है आपको, ये टेलीफोन दिखाई दे रहा है, और ये पुराने समय का वीडियो शूटिंग वाला कैमरा भी। हमारे खाने के लिए बर्तन आ गए, देखिए पीतल के बर्तन यहाँ पर सर्व किए गए हैं, जहाँ पर पीतल की कटोरी, चम्मच और पीतल के गिलास, पीतल का जग। और हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया है, जिसमें पनीर आइटम, दाल और रायता वगैरह शामिल है। और इसमें चाहे तो आप पूरा गांव का भोजन जो होता है वो भी मंगा सकते हैं। बाहर चूल्हे पे लेडीज़ बनाती हुई रोटी बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, और पूरा भोजन ताज़ा ही बनाया जाता है, आपके ऑर्डर करने के बाद ही खाना बनता है। तो चलिए हम लोग तब तक खाना खा लें। अब हम लोग खाना खाने के बाद बाहर आ गए हैं। ये जगह है जहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे यात्री रुक सकते हैं जिनका घर थोड़ा सा दूर पे है। और यहाँ पे नाम भी रखे गए हैं हर जगह के, जैसे कि हवा महल, पंखुड़ी और एक्सेट्रा। ये है पूल यहाँ का। यहाँ पे आप पूल में एंजॉय करने के बाद यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। ये जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है यहाँ। ये है सीटिंग एरिया। ये दादाजी बैठे हैं और बिट्टू हमारी एंजॉय कर रही है। तो चलिए थोड़ी देर आपको दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए, ये महात्मा बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है। अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैचू रखा हुआ है अंदर, और यहाँ पे वुडन हाउसेस भी हैं रुकने के लिए। अभी तक बिट्टू झूल रही थी, तो अब झूला मुझे भी मिल गया है। यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था, इसलिए क्रिसमस का भी सामान रखा है। तो अब चलने की तैयारी है, क्योंकि हमें बांदा भी पहुँचना है। हमारे पास केवल 2 ही घंटे थे, जिसमें हम लोगों ने जल्दी जल्दी घूम लिया है। ये कुछ अम्ब्रेला रखे हुए हैं जिसमें आप फोटो शूटिंग कर सकते हैं। ये हम बाहर आ चुके हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर हम लोग लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी जाने में, इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम अपनी गाड़ी में रवाना हो रहे हैं घर के लिए। अब थोड़ी देर बाद नारायणी आएगा, उसके बाद हम बांदा पहुंचेंगे। तो दोस्तों, बाय बाय। तो सभी का धन्यवाद। किसी ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल,
जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो जो अवसर हो उसे घूम लेना चाहिए, और ये अवसर हमको निकालने पड़ते हैं, अपने आप अवसर नहीं आते हैं। और जल्दी ही अगले ब्लॉग के साथ में आप लोग के सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें।